सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। सम्मानीय श्री प्रहलाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। व्यासपीठ पर विराजित परम सम्माननीय आयुष गौतम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक राम जानकी मंदिर समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष ओम जी, उपस्थित महानुभाव, माता और बहनें, संरक्षक राजाओं जी, माफी चाहूँगा। और आज इस शुभ अवसर पर दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनने वाले सभी
नवयुगल, इनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज विराम, आप लोग लगातार 9 दिन से भगवान राम के जीवन चरित्र का, राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और उस मंच पर कोई बात मैं कह सकूं ये मेरे पास न पात्रता है न अधिकारिता है। धर्म का मंच सदैव ही राजनीति के मंच से ऊंचा होता है। मैं तो इस अवसर पर केवल एक बात कहूंगा, आप पिछले कई वर्षों से निःशुल्क कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, आप सब साधुवाद के पात्र हैं और इस पुण्य के काम में जो भी सहभागी बनते हैं मैं उन सबको भी धन्यवाद दूंगा और उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। कथा के बारे में मुझे केवल इतना सा कहना है, मैं जान भी जाता हूं तो एक बात जरूर करता हूं। इस भौतिकता की चकाचौंध में आदमी इतना अंधा हो गया कि वो अपने धर्म पथ से विमुख होता चला जा रहा और गीता के उपदेश की वो रोज ही धज्जियां उड़ा। कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्, कर्म कर फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दे, वो फल की रोज काम भी करूंगा तो मुनाफा होगा नहीं होगा ये पहले हिसाब किताब तय होगा, तब जाकर आगे बढ़ेगा। पर इन कथाओं से धर्म बचा हुआ, और धर्म इसलिए बचा हुआ, मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि 9 दिन में कोई ऐसा अवसर आया होगा, चाहे वो राम के वनवास का अवसर हो, चाहे सीता जी के त्याग का अवसर हो, चाहे कोई सा भी ऐसा मंचन आया होगा, सबरी का मिलन हो, माताओं की आंखों से अश्रु धारा बहने लग गई होगी। और उस अश्रु धारा का मतलब आप समझ लें, जेठ का महीना तपता रहता है, लोग परेशान रहते हैं, और आषाढ़ में जैसे ही धरती पर आसमान से बारिश होती है, धरती की कोख हरी भरी हो जाती है, शस्य श्यामला बन जाती है, धरती की तपन समाप्त होकर धरती में नमी आ जाती है। यह अश्रु धारा जब आंखों से निकलती है तो आत्मा की सिंचाई करती है, और जब आत्मा की सिंचाई होती है तो जैसे धरती हरी भरी शस्य श्यामला होती है, ऐसे ही सिंचाई के बाद निर्मल मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं और अच्छे विचार सद्कर्मों की ओर ले जाते हैं। एक क्षण के लिए भी मेरा मन निर्मल हो गया और निर्मल मन उच्च विचारों की खान बन गया, और मेरे मन में अब मुझे गलत काम नहीं करना। एक क्षण के लिए भी एक विचार अच्छा मन में आ गया और सद्कर्म की ओर प्रेरित कर दिया, तो आप समझ लो जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। मैं धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। एक ही विचार आता, किसी ने पत्थर फेंका और नीचे आया तो दुनिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम बन गया। एक विचार जीवन बदलता है, एक विचार संसार का आदर्श वाक्य बन जाता है, एक विचार संसार को सदियों तक प्रेरित करने वाली युक्ति और शुक्ति बन जाती है। इसलिए इन कथाओं का अर्थ यही समझ लें, हमारे मन में निर्मलता आती है, और जब निर्मलता आती है थोड़ी देर के लिए आत्मा की सिंचाई हो जाती है आंसुओं से, तो हम अच्छा सोचने लगते हैं, और अच्छा सोचने वाला ही अच्छा काम कर सकता है। और संसार का सबसे बड़ा धर्म सद्कर्म है, अच्छा काम। इसलिए ये कथाएं होती रहनी चाहिए, और जो भी ये पुण्य काम कर रहा है लगातार कई वर्षों से, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लंबी बात करूँगा नहीं, समापन हो गया। मैं इस भव्य आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस पुण्य अवसर पर मुझे याद किया, इसलिए मैं तमाम इस मंदिर समिति और आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी से क्षमा, इस मंच पर बोलने का अधिकारी तो नहीं हो, वैसे तो नेता जहाँ मौका मिले वहीं भाषण टिका डालते हैं ना। तो मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।
समिति का बहुत बड़ा दिल मेरे से बहुत पहले से कह रहे थे कि भाई साहब प्रहलाद जी के कर कमलों से और ये शोल भाभी जी को एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत। बहुत 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 अगले वर और वधू तालियां बजाने की कंजूसी नहीं करते, एक बार जोरदार तालियां। और मेहमान ये डावरी खूंट से मनोज कुमार, ये डावरी खूंट पूरा कोटा आणि केत यादव ठालरा पाटन झालावाड़, शिवानी यादव ये संतोषी नगर से वधू है। आमंत्रित कर रहा हूँ सावन वैष्णव। हाँ, इसके बाद में इनके बिल्कुल रीति रिवाज विधि विधान से फेरे होंगे। उनके बाद में भंडारा। बिल्कुल क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ वाह वाह, माला जिला बूंदी से आए हैं ये जोड़ा, हमारे वर वधू बूंदी से आए हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। ये सहज ही बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सहज हुआ साहब, वर वधू को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम फेगड़ा उद्योग नगर कोटा से वर पक्ष लाडा जी हैं। मनीष सुमन थोड़ा सा नीचा हो जाओ, थोड़ा ऊंचा आपने झुक जाओ, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी देर तेजपाल सुमन, सनम श्री बाबूलाल जी सुमन। अरे वो थोड़ा सा अरे भैया वाले के ऊपर से थोड़ी सी ऊंचा 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 ऊंचा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत ये तो हो गया ना, पहले पहले बहुत ही सुंदर दृश्य भंडारा होगा। वर वधू को माला के बाद इसमें विधि विधान से फेरे होंगे। कोलू बेरवा वो भी दिखाओ तो आराम से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वर वधू हिम्मत मेघवाल, ग्यारहवा जोड़ा वर वधू आपके पास में। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत। हाँ, हिम्मत मेघवाल हनुमान नगर दादावाड़ी से और अंकिता मेघवाल अनंतपुरा कोटा से है। श्रीमान रवि पट्टी विधान से समिति द्वारा बाहर इनकी व्यवस्था की गई है। सारे 11 अब इसके बाद में आज वर वधू के एक बार प्रोग्राम होगा तो मेरे को थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर दे। कनक सिंगार सजरा
तारी वारो हे राजा राम तुरी आरती गाओ शोभित जग जग शोभित जग जग चरण बिना जग है सुख उन चरणों को सदा ही पखारो हे राजा राम तोरी आरती उतारो आरती भलो भक्त के मन बारे आरती भलो भक्त के मन बारे राम कथा नित्य शिव करती दुनिया सारे उन चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तोरी आरती गाओ अवध बिहारी तोरी आरती गाओ कपूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम पुण्यकारि सदा वसंत प्रियारि भवं भवानी शैतं भवं भवानी शैतं भवं भवानी
लोग के सामने का स्थान दिया है। एक एक करके आप आकर के मानस पर समर्पित करना चाहें, आप एक एक करके आए। थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे तो ठाकुर का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। वो आज श्री राम कथा के विश्राम दिवस के आज के अनुप जी ठाकुर का अभिनंदन। ये आगे जो बहनें खड़ी अब सम्मान की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा बैठे बैठे आगे सर पीछे जाओ भाई साहब, पीछे उधर से जाए, इसका आनंद ले लो। आप दिलों में जगह रखो और लोगों को जगह दो। भैया भैया पीछे जाओ, आप पीछे जाइए। आप फोटोग्राफर अपना है कोई भी आगे। हनुमान सिंह जी भाई साहब जो संरक्षक है समिति के पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, आप उनका कहा माने, बुरा भी ना माने कोई। मैं पुनः निवेदन कर दूं, कांग्रेस और बीजेपी का अद्भुत मिलन संतोष गौतम मैडम और अनूप जी ठाकुर के रूप में। हमारे राजस्थान की परंपरा देखिए आप, राजनीति मेरी आवाज सुन रही हो तो हवन पे जाए।